ground here in the Jammu and Kashmir as well. Jammu and Kashmir is a place where which have witnessed, number of wars like 65, 71, and even the Kargil war, and even after that, what we have faced that proxy war which Pakistan have started for last more than 30 years, and continuous terrorism, continuous ceasefire violation is going on, and especially if you see that after the Pahalgam incident when Pakistan was trying to threat India for the war, after water flowing towards Pakistan that was stopped, after Indus Water Treaty was suspended. What we have seen that Pakistan started violating the ceasefire. But when it comes to the retaliation on the Indian side, then Pakistan also playing a victim card by saying that India can target us anytime. We are not terror supporters. We are not. We haven't done anything wrong. So this shows that they are scared. They are frustrated. That's why their ministers, their prime minister, they are saying anything. And as far as this mock drill is concerned, because yes, people they are definitely now concerned that what is going to happen as government of India, Prime Minister of India, Home Minister of India, even Defence Minister clearly says that yes, we will punish the terrorists and we will punish their masters wherever they are sitting. They'll be punished. So let's speak to the people what they have to say. What is the pulse on the ground, and especially when we are reporting from the Jammu and Kashmir, that matters a lot, because Jammu and Kashmir, as I said, that they have seen lot of blood, lot of disturbance because of the Pakistan. So what people think about it, let's speak to the people over here. ये बताइए कि जम्मू कश्मीर ने बहुत खून देखा है, आतंकवाद देखा है. अब जब पहलगाम हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग अब ये सोचते हैं कि अब हमारी बर्दाश्त करने की हद जो ख़त्म हो चुकी है. अब हम चाहते हैं आर जा पार हो जाना चाहिए. उसके लिए चाहे हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं. हमने देखा कि कल जो एक संदेश आया एमएचए की तरफ से, एक नोटिस आया कि लोगों को मॉक ड्रिल करवाई जाए. ये कितनी ज़रूरी है? और इस मॉक ड्रिल की जो एडवाइजरी आई उसके बाद क्या लगा कि कुछ होने वाला है? नहीं, मॉक ड्रिल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं. हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है. वार एंड वार लाइक सिचुएशन कोई ऐसी आई नहीं है कारगिल के बाद. तो उसमें बहुत सारी 20-25 साल 30 साल का गैप पड़ चुका है. तो उसमें लोगों को प्रिपेयर और लोगों को तैयारी करने का अभी इतना अभ्यास नहीं है. तो एक बार 2 बार 3 बार अगर मॉक ड्रिल होती है तो लोग उसके लिए रेडी हैं और करने के लिए तैयार भी हैं. और पूरे जोश के साथ हम सरकार के साथ, आर्मी के साथ, इंडियन फोर्सेस के साथ तैयार हैं हर तरीके से. विल स्पीक टू सम अदर पीपल एज वेल. क्या लगता है कितना ज़रूरी है मॉक ड्रिल का होना? और जब मॉक ड्रिल की जानकारी आई उसके बाद क्या लगा कि अब क्या होगा? सर, मॉक ड्रिल भी बहुत ज़रूरी है. काफ़ी देर हो गई, जैसे भाई साहब ने कहा है, काफ़ी अरसा हो गया है. इसको हमें तैयार होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. मैं तो कह रहा हूँ मोदी साहब से मेरी गुजारिश है, आप देखना कुछ नहीं है, आर और पार की बात है. आप मॉक ड्रिल छोड़िए, आप सीधा 1 2 3 करने वाली बात है. नुकसान हो सकता है, इससे डर नहीं लगता? नुकसान तो ज़रूर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही दफ़ा हो जाए. जैसे रोज़ मरने से बेहतर है एक ही दफ़ा मर जाए. कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ना इसमें. कुछ ना कुछ तो हासिल होगा. क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं जब दिल में ये चलता है कि मॉक ड्रिल होगी या ये आता है कि जंग होगी, तो क्या होगा? मॉक ड्रिल होनी चाहिए. लोगों को अवेयरनेस, लोगों को पता चला, संभलने का मौका एक लग जाता है कि क्या होता है जंग में, क्या नहीं होता. लेकिन लड़ाई जरूर लगनी चाहिए. रोज़ रोज़ से ये झगड़े तंग, कितना नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान को. जो नुकसान होता है एक बार ही हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए. हम मोदी जी के साथ हैं. मोदी जी आप आगे बढ़ो, जम्मू कश्मीर आपके साथ है, बच्चा बच्चा आपके साथ है. विल स्पीक टू सम अदर पीपल एज वेल. क्या लगता है जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके से ये हुआ पहलगाम में, मज़हब पूछकर हत्या की गई, उसके बाद पाकिस्तान इस बार भी मुकर रहा है कि हमने कुछ नहीं किया? देखिए, पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद गलवान हुआ, अब पहलगाम हुआ है. तो लगभग 11 साल बीत चुके हैं. लोग तंग पड़ चुके हैं इस आतंकवाद से. पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर आतंकवाद झेल रहा है और भारत सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. हम चाहते हैं पाकिस्तान को मॉक ड्रिल नहीं, ग्रिल्ड होना जो है वो आवश्यक हो गया है. पाकिस्तान को ग्रिल्ड किया जाना चाहिए. जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद पैदा किया है, आतंकवाद से लोगों की मौतें कर रहा है, अब समय आ गया है कि भारत जो है सीधा अटैक करे. इससे ज़्यादा अब लोग यही चाहते हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि देश का प्रति व्यक्ति ये चाहता है और ये उनका भारत के लोगों का ये असर भी है
जिसकी वजह से आज भारत सरकार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। ड्रिल की जगह ग्रिल्ड होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। मगर एक चीज देखिए, ये पहली बार हुआ जब पहलगाम हमला हुआ, हर बच्चा चाहे वो कश्मीर का था, चाहे वो जम्मू का था, चाहे वो दिल्ली का था, सड़कों पे उतरा। क्या वजह क्या लग रही है इसकी? देखिए, उसकी मेन वजह है कि आज तक जो आतंकवाद था वो सिर्फ आर्मर्ड फोर्सेस के साथ जो है वो उनका हाथ पाई होती थी, जो भी मुठभेड़ होते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने निहत्थे श्रद्धालुओं पे अटैक किया है, निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक किया है, इसकी वजह से आज हर आदमी के दिल में जो है वो एक पैनिक है और उनका दर्द भी है कि वह चाहते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए, चाहे किसी तरीक़ा से, सैन्य शक्ति से हो। और हमें लगता है कि डिजिटल वार अब पाकिस्तान को समझ आने वाली नहीं है। पाकिस्तान को सीधे जवाब देने की ज़रूरत है, जिस तरह से मिसेस इंदिरा गांधी ने किया था। आवश्यकता है कि मोदी जी जो है वो देश उनके पूरा साथ है, बच्चा मोदी जी के साथ है, और देश चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक भारत का बच्चा चुप नहीं बैठेगा। और हम ये मजबूर कर देंगे सरकार को कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। मॉक ड्रिल, अब सिर्फ ड्रिल चाहिए, ड्रिल, और पाकिस्तान ड्रिल होना चाहिए। लगता है जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, हमारी सेना सक्षम है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। हालांकि इसमें सबूत की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी फोर्सेस पे शक ही नहीं है, हम शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि देश हमारा इतना बड़ा है। पाकिस्तान तो बिल्कुल ऐसे छोटा सा चुटकी में मसल जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। फोर्सेस हमारी हर तरह से सक्षम है इसके लिए, और हमारे लोग जो मेंटली फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर हैं, और हम हर तरीके से फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट करने के लिए सरकार को तैयार हैं। अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े, हम अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं मोदी जी के साथ, अपनी सरकार के साथ। और हम चाहते हैं कि इस बार जो है इसको बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया जाए, ताकि दोबारा आने वाले समय में कोई, पाकिस्तान छोड़ो, कोई और भी देश जो है वो हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना कर सके। You can hear people are saying basically we are ready to financially even support if it is required, and also they says that something concrete need to be done. Let's speak to some other people as well. क्या लगता है जिस तरह से इस वक्त हो रहा है, भारत के 144 करोड़ लोग जो हैं वो दिल से चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का एक सोल्यूशन होना चाहिए, पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। 144 करोड़ बच्चा जो आज पैदा भी हो रहा है वो भी यही चाहता है, जो बोल सकता है वो भी यही चाहता है कि इस बार आर पार की जंग हो जानी चाहिए। पाकिस्तान को दिखा देना चाहिए कि हिंदुस्तान कितना शक्तिशाली देश बन गया है। हिंदुस्तान कितना शक्तिशाली बन गया है। इस अगर युद्ध होता है, चीन को भी एक सबक मिलेगा इससे। हाँ, क्यों नहीं, सबक तो ज़रूर मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे ही चुप करके बैठ जाएं, पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, कुछ और चीज़ें बंद करने से कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब पाकिस्तान को पूरा जोर से जवाब देना है हमने। बस अटैक करने वाली बात है, अटैक चाहिए हमें, बस अटैक ही अटैक। युवा क्या चाहता है? सर, हम चाहते हैं कि एक बार आर पार हो ही जाए, क्योंकि बहुत बार हो गया, हर बार अटैक होता है, हर बार हमारे नुकसान होता है, पब्लिक बिना वजह के पब्लिक मारी जाती है। हम इस बार चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए, इस बार जंग जड़ से उखड़ना चाहिए पाकिस्तान। देखिए, देश पूरा एकजुट है और देश चाहता है कि सैन्य जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जब तक भारत मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा वो इसी तरह की हरकतें, नापाक हरकतें करता रहेगा। इसलिए देश और दुनिया आज एक ऐसा मौका है भारत सरकार के लिए कि पूरी दुनिया भारत सरकार के पीछे खड़ी है, पूरा देश भारत सरकार के पीछे खड़ा है। अब प्रधानमंत्री जी को इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और पाकिस्तान को जवाब देना होगा। यही बस एक ही लोग चाहते हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। जिस तरीके से ये हो रहा है, आपने पुरानी जंगें भी देखी होंगी। कारगिल जब हुआ, जब पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग करता है, तब तकलीफ तो होती है, हर रोज कोई ना कोई मासूम का खून बहता है। तकलीफ तो सबको है, तकलीफ जी सबको तकलीफ है। ये आर पार जंग होनी चाहिए, आर पार की जंग होनी चाहिए। जिस कदर बॉर्डर पर देख रहे हैं, पहलगाम के बाद क्या हुआ कि सीज़फायर वायलेशन शुरू हो गए। पाकिस्तान की तरफ से अब बॉर्डर पर फायरिंग की जा रही है और पाकिस्तान कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे। इस बार भी मुकर रहा है, कैसे? देखिए, सैन्य बल जो है हमारे सशक्त हैं
वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि सरकार द्वारा कि हमने सेना को पूरी छूट दी है, मुझे लगता है सेना को छूट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर भारत सरकार में इच्छा शक्ति हो तो आर्डर दे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। जिस तरीके से भारत सरकार नए पैंतरे करके डिजिटल कार्रवाई या डिजिटल प्रतिबंध लगाकर ये सुधरने वाला नहीं है। हमने 30 सालों से देखा है। जब बॉर्डर पर फायरिंग होती है, जब पहलगाम पे हमला हुआ, सबसे पहले जब ये सुना आपने, उस वक्त दिल पे क्या बीती? देखिए, एक किसी आम बच्चे से भी पूछेंगे ना, ये हत्याएं हैं, इसको हम गो हत्या मानेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आता है, वो मारा जाता है, तो इसको हमारे हिंदू समाज में गो हत्या की कहा जाएगा। लेकिन सरकार पर जूं तक नहीं रह गई, ये बड़ी अफसोस की बात है। पूरे जम्मू कश्मीर आज पहली बार, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सब बंद रहा। लेकिन बड़े दुख की बात है, पूरे देश में जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक दिन के लिए शिष्टाचार के नाते उन्होंने पूरा भारत बंद नहीं किया। हम तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा भारत साथ देता, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे भी पॉलिटिक्स हुई और भारत के लोगों को, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को, पर्यटक जो था पूरे भारत से आया हुआ था, ये एक फर्ज बनता था सॉलिडिटी दिखाते हुए भारत बंद होता। दर्द पूरे भारत को है, इसमें कोई शक नहीं। मगर क्या लगता है, जब पहलगाम के बारे में सुना तब दिल पे क्या बीती? बहुत बुरा ही बीता, बहुत बुरा लगा सर, क्योंकि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। जैसे हालात इतने अच्छे हो रहे थे तो हमने सोचा कि अब बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बहुत ही बुरा हुआ जो बुरा हुआ। अब जो कल कहा गया है कि मॉक ड्रिल होनी चाहिए, कितने तैयार हैं आप लोग? क्या लगता है कितना ज़रूरी है मॉक ड्रिल होना, ताकि अगर कोई हालात जंग के बने तो आप लोग तैयार हो जाए? देखो सर, जो गाइडलाइन है ना गवर्नमेंट की, उसके लिए हम पूरे तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया सोच रही है, क्योंकि उसके लिए हमें जैसा वो गाइडलाइन होगी हम उसका पालन करेंगे। उसके लिए हम पूरे तैयार हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। जंग के हालात अगर हों तो कितने तैयार हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? देखो सर, जंग तो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जंग छेड़ना तो आसान है लेकिन उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब हालात ही ऐसे बन रहे हैं कि इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। नेचुरली वो तो ज़रूरी है सर उसने, क्योंकि हमारी जो प्रॉक्सी वार है वो हम 30-40 साल से ऐसे देख रहे हैं, तो अब कितना देर सहन करेंगे ऐसी बात, ठीक है ना। Last 30 years they are saying that we are facing such situation because of the Pakistan. Pakistan is targeting the civilians, they are targeting the defense personnel, so that's why they say that something concrete needs to be done. I will speak to some other people as well because it was very painful moment when this attack took place in the Pahalgam. जब पहलगाम के बारे में आपने सुना, उस वक्त क्या बीत रहा था दिल पे? जो सबसे पहले जो चीज़ मन में आई जब वो तस्वीरें देखी, वीडियोस देखे? सच बताऊं मैं आपको तो मैं उस टाइम मैंने थोड़ा लेट देखा, तो मैं खाना खाने लगा था। मैं मतलब कसम खा के कह सकता हूं मेरे से खाना नहीं खाया गया उस दिन, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा अपना कोई मर गया है। मैं आज भी मैं उन वीडियोस को देख नहीं पाता हूं। तो जब भी हम उन वीडियोस को देखते हैं हमारे अंदर आग लगती है कि अगर हम चाहते हैं कि आप हमें बॉर्डर पे छोड़ो एक बार, हम बताते हैं कि किसी को कैसे मारा जाता है। उन फैमिलीज़ को देखो जिनके बच्चे आपने उनके बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया, या किसी के पति को मार दिया। एक बच्ची है बेचारी, उसके 6 दिन हुए शादी को, आपने उसको मार दिया, और वो भी धर्म पूछ के मार रहे हो आप। मतलब इतने गिर चुके हैं ये लोग कि अब इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं बचा है। कितनी मतलब क्रूरता आ गई इन लोगों में। पहले तो चलो आर्मी के ऊपर होता था, चलो आर्मी गवर्नमेंट से इनका झगड़ा चल रहा था, अब ये आम लोगों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। You can hear the voices from the Jammu and Kashmir where people are clearly saying that one thing is required, that Pakistan need to be punished because Pakistan is spreading terrorism and bloodshed in the Jammu and Kashmir for more than 3 decades, and especially after the Pahalgam incident in which 26 innocent civilians
were brutally murdered by Pakistani terrorists. That is something which is not tolerable. As far as the mock drill is concerned, this says we are already prepared because people of Jammu and Kashmir have already seen number of wars and Pakistani shelling and the terrorism. So that's why this says we are prepared. But definitely we are going to see that what guidelines government issues, what we have to do. Definitely we will follow it. Now we will go across to Bangalore from Jammu and Kashmir. Let's hear what people of Bangalore has to say. Let's go to the Thomas.